नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं अयोध्या में एक और नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य दिखाने लेकर आई हूँ। ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये जो जिसका काम चल रहा है, ये फतेहगंज ओवरब्रिज के नाम से जाना जाता है। मतलब फतेहगंज से बन रही है और यहाँ पे आकर के वजीरगंज में ये ओवरब्रिज समाप्त होती है। तो अभी मैं मौजूद हूँ वजीरगंज में। ये आपको जो मेरे पीछे रोड दिख रही है, इससे थोड़ा ही आगे आप जाएंगे तो आप देवकाली पर निकलेंगे। देवकाली मार्ग से ये सड़क आपको जोड़ती है और वहाँ से ही आप NH-27 राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहुँच पाएंगे। तो यहाँ से मतलब देवकाली से मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाने का प्रयास करती हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और पूरी वीडियो दिखाती हूँ। तो ये रहा वजीरगंज मार्ग जो हमें देवकाली से जोड़ता है। यानी आप इस मार्ग से सीधे जाएंगे तो देवकाली तिराहे पे निकलेंगे और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-27 मिलेगा, जिसे देवकाली का बाईपास कहते हैं। तो आप वहाँ निकलेंगे। अब मैं आपको इसलिए सबसे पहले इधर दिखा रही हूँ कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ और मेरे सामने देखिएगा ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि इस मार्ग पर ही क्यों ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, क्योंकि अयोध्या जो है, आप इस अगर देवकाली वाले मार्ग से जाएंगे तो साकेतपुरी होते हुए आप जो नया ओवरब्रिज बनाया है उदया चौराहे वाला, वहाँ से आप चढ़ के सीधे रामपथ पे निकल सकते हैं या परिक्रमा मार्ग से निकल के सीधे राम मंदिर जा सकते हैं। तो इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा जाम का झाम झेलना पड़ता था अयोध्या वासियों को भी और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी। उससे निजात दिलाने के लिए सरकार ने ये अच्छी सौगात दी है अयोध्या वासियों को और पर्यटकों को भी जो अयोध्या पहुंचते हैं। तो हम आपको अब इस ओवरब्रिज के बारे में बताते हैं। तो देखिए, इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। यहाँ पे ईंट रखी हुई है और ये सामने गिट्टी। अभी इसका निर्माण कार्य हो रहा है, ऊपर कोई जाए ना, इस कारण भी ये गिट्टी रखी गई है। मैं प्रयास करती हूँ ऊपर लेके चलने का आपको और पूरी वीडियो दिखाती हूँ कि क्या क्या निर्माण कार्य यहाँ पे अभी तक हुए हैं। तो काफ़ी ऊंचा है, लेकिन चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरफ से मैं आई हूँ इस पर चढ़ते हुए। ये ओवरब्रिज अगर आप इधर से सीधे जाएंगे तो ये आपको फतेहगंज पहुँचाएगा। फतेहगंज से इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मैं आपको उस तरफ से भी दिखाती, लेकिन सबसे पहले मैं उधर ही गई थी, लेकिन रास्ता जो है वो ब्लॉक किए हैं और ओवरब्रिज के ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं है। फ़िलहाल इधर मैं आई तो यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आकर के आपको दिखाया जा सकता था, तो इसलिए मैं इधर आ गई। और उस तरफ से जैसे ही जो रास्ता ब्लॉक है वो खुलेगा, मैं उधर का भी पार्ट आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल इस ओवरब्रिज पर ये बाउंड्री वॉल का जो काम है वो दोनों तरफ से हो गया है। अभी जो है इसका काम चल ही रहा है। इस तरफ से तो ये इतना बनकर तैयार है वजीरगंज की तरफ से, लेकिन फतेहगंज से आप आएंगे तो एक थोड़ा से अगर आप आगे चलेंगे तो बीच में ही निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए वहाँ पे जाने के लिए बहुत मुश्किल है। चूँकि काम चल रहा है तो वो भी प्रभावित होगा किसी के आने जाने से, तो मैंने सोचा इस तरफ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कंक्रीट जो यहाँ पे रखी हुई है, इसमें मिट्टी भी मिली हुई है। मिट्टी है और कंक्रीट है। इसको जो है इस फ्लोर पे डाला जाएगा ओवरब्रिज के, और उसके बाद इसको डालने के बाद इसको एकदम बराबर करेंगे। उसके बाद इस पे पक्के मसाले का काम होगा। देखिए, अब मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ। वो तो था वजीरगंज मार्ग। अगर आप उधर से इस तरफ आएंगे तो ये आपको लाल बाग होते हुए फतेहगंज लेके जाएगा और सीधे क्रॉसिंग है। इसी क्रॉसिंग के ऊपर ये ओवरब्रिज बन रही है। तो और जो उस तरफ का मार्ग है, देखिएगा वो बैटरी रिक्शा जो जा रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो जो बैटरी रिक्शा उधर से जा रहा है, अगर आप इस तरफ से जाते हैं तो आप क्रॉसिंग से अगर सीधे जाएंगे तो आप फतेहगंज चौराहे पे निकलेंगे, और अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो क्रॉसिंग से होते हुए जाएंगे तो आपको एक ही मार्ग से मिलाएगा फतेहगंज चौराहे से। लेकिन अगर आप क्रॉसिंग से ना होकर के लाल बाग होते हुए जाएंगे तो ये आपको निकालेगा मकबरा। ये आगे देखिए, यहाँ तक तो ये बाउंड्री वॉल जो है वो बन चुकी है।
लेकिन अभी यहाँ से बाकी है। देखिए अब हम ओवरब्रिज के काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं। हमने वहाँ से शुरुआत की थी आपको दिखाने की, अब हम इधर पहुँच चुके हैं। अब देखिए ये स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। इसी तरह की दिक्कत उधर भी है, यही कारण तो मैं नहीं आपको दिखा पाई। और यहाँ से भी देखिए काफ़ी स्पेस है, तो जाने में काफ़ी रिस्क है, तो मैं यहीं से आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। सामने देखिए ये ओवरब्रिज के बीचों बीच लगाने के लिए बन रहा है। ऐसा टेढ़ी बाज़ार पे भी लगा हुआ है। ऐसा ही उद्यम मतलब अयोध्या में जितने भी ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाए गए हैं सब पे फ़िलहाल बीच में ये स्ट्रक्चर बनाकर लगाया गया है। इसका निर्माण कार्य हो रहा है अभी, और यहाँ पे सरिया वगैरह ला के रखी गई हैं इस वाले। लेकिन जो इस तरफ की मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो, इसमें जो है ये फ्लोर बन के तैयार है। इसकी अभी हमें लगता है इसको अभी मरम्मत करेंगे, इसको फाइनल टच देंगे, लेकिन अभी इस तरफ नहीं बना हुआ है। ये देखिए जहाँ मैं खड़ी हूँ ये जो है इससे काफ़ी नीचा भी है। अभी जो इसके लेवल में लाया जाएगा इसको, तब ये जोड़ने का काम करेंगे। अभी देखिए ये यहाँ तक है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे ये काफ़ी नीचा है। और इससे तो आपको सामने कैमरे में ही दिख रहा है कि उससे जो है ये फ्लोर अभी काफ़ी नीचा है। तो अभी इस कंक्रीट और मिट्टी है इसमें, इनसे अभी इसको इक्वल किया जाएगा और इसको जोड़ने का काम किया जाएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट इधर से हो पाएगा। इस ओवरब्रिज का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। सब तरफ से बाउंड्री वॉल जो है वो बनकर तैयार है। इसको ओवरब्रिज के बीचों बीच में लगाया जाएगा। ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि जैसे आपको अयोध्या के हर मार्ग पर फसाड लाइटें देखने को मिल रही हैं, वैसे ही फसाड लाइटों से इस ओवरब्रिज को भी सजाया जाएगा। इस जगह पे इस ओवरब्रिज का होना काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ इस ओवरब्रिज के, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, लेकिन नीचे से मैं आपको निर्माण कार्य दिखाती हूँ कि क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं और नीचे से कैसा बन रहा है, क्या कुछ बन चुका है अभी तक, तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगी आपको। तो हम इस तरफ से आपको दिखाते हुए लेके आए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ से हम आए थे। इस ओवरब्रिज के बनने से अयोध्या वासियों को भी और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये जो इस तरफ मैंने आपको बताया फतेहगंज, वो फतेहगंज से जहाँ से ये ओवरब्रिज शुरुआत हो रही है, तो उस ओवरब्रिज से चढ़ते ही मतलब ये जो ओवरब्रिज बन रहा है ये आपका एसएसबी स्कूल से थोड़ा सा आगे इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। तो आप जो मकबरा वाली ओवरब्रिज है उससे अगर आते और जाते हैं, तो आपको अगर देवकाली अब आना हो तो आपको अब रामपथ से घूमकर या फिर इधर से जाम में फंसकर आने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस ओवरब्रिज से फतेहगंज से ही चढ़ेंगे अगर आप मकबरा वाली ओवरब्रिज से उतरेंगे। और अगर आप रेलवे स्टेशन से भी आते हैं तो ये जो सामने का रास्ता है फतेहगंज जो रोड है, वो आपको वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी वहाँ से पास में ही है। तो ये ओवरब्रिज बनने से सभी को फ़ायदा होगा, सभी को जाम नहीं झेलने पड़ेंगे। मैं नीचे लेके चलती हूँ तो आपको पूरा दिखाने का और समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ से हम आगे जा नहीं सकते और यहाँ से शायद मैं बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो हम आपको नीचे लेके चलते हैं। ये रहा मारवाड़ी धर्मशाला। यहाँ पे जो होटल थे वो बाकी जगह के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड एरिया पड़ जाता था, इसलिए इनके होटल बहुत अच्छा चल नहीं पा रहा था। लेकिन अब इस ओवरब्रिज के बनने से इनके भी व्यापार जो है वो बढ़ेंगे। अब हम नीचे चलते हैं। हम यहाँ से ही चढ़े थे, अब नीचे चलते हैं और आपको नीचे की वीडियो दिखाते हैं। अब इस तरफ चलते हैं। नीचे आने के बाद और दिखाते हैं अभी तक क्या क्या बन चुका है। ये बाउंड्री वॉल बनकर इधर इस ओवरब्रिज के तैयार है। आगे चलते हैं और देखते हैं।
ओवरब्रिज बनने के कारण ये सड़क जो है पतली हो गई है, काफ़ी सकरी हो गई है। फ़िलहाल ओवरब्रिज बन गया तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ये मारवाड़ी धर्मशाला है, इसके बगल भी एक होटल है। अब मैं आगे लेके चल रही हूँ आपको, वहाँ से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगी। ये देखिए, मैं ऊपर से आपको यहीं तक लेकर आई थी। इसके बीच में काफ़ी स्पेस है। ये बनने के बाद जब यहाँ साफ़ सफाई हो जाएगी तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से इस रोड पर भीड़ होती थी उसके हिसाब से ये जो रोड है काफ़ी सकरी थी। अब जो है यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और सबसे ज़्यादा खुश तो यहाँ के व्यापारी होंगे, क्योंकि जिधर मैं चल रही हूँ उधर रास्ता ब्लॉक है। जहाँ तक चल सकती हूँ वहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगी। जो सामने आप यहाँ पे क्रॉसिंग है, उसी क्रॉसिंग के ऊपर ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। उस क्रॉसिंग को आप क्रॉस करेंगे तो फतेहगंज आ जाएगा। तो फतेहगंज में जो है जिसे बोलते हैं आढ़त, तो वो है मार्केट है होलसेल की। मतलब वहाँ पे आपको किराने से संबंधित हर सामान मिल जाएगा, यानी कि दाल चावल सब कुछ होलसेल रेट में। तो अयोध्या के जो छोटे व्यापारी हैं वहाँ से ही सामान लेके जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी और शहरी क्षेत्र के भी। तो यहाँ आढ़त पे ही आ करके, गल्ला मंडी भी बोलते हैं, यहाँ से ही वो लोग सामान खरीदते हैं और अपनी अपनी दुकानों पर ले जाकर बेचते हैं। तो उस कारण भी वहाँ पे जाम बहुत लग जाता था, क्योंकि सकरी है रोड और दोनों तरफ मार्केट होने के नाते और जो व्यापारी लोग इकट्ठा होते थे उसके नाते और सामान जाने के लिए तमाम ठेला और छोटा हाथी, कई मतलब गाड़ियों से और ठेले से जो सामान पहुंचाए जाते हैं उसके कारण भी काफ़ी भीड़ हो जाती थी। अब ये क्रॉसिंग के ऊपर इस ओवरब्रिज बनने से काफ़ी राहत मिलेगी। ये सामने अयोध्या का सूचना विभाग है, इसको इन्होंने बंद कर रखा है, क्रॉस करके आना पड़ रहा है। ये जो है सामने ये अयोध्या का सूचना विभाग है और ये देखिए किस तरह से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये ओवरब्रिज जो है यहाँ तक बन के तैयार है। अब इसके आगे से जो है ये जो सामने पोल दिख रहा है, ये इसके ऊपर से ही इस ओवरब्रिज को जोड़ा जाएगा। फिलहाल ये जो दोनों तरफ ये लोहे का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इसलिए रखा गया है कि ओवरब्रिज के ऊपर जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको लगने के लिए उसमें रखा हुआ है, तो वो उसका निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बनाने के बाद उसको वहाँ ले जाकर शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सारे सामान रखे हैं, पूरा नीचे तक आ गया है। ये देखिए ऊपर जो है का निर्माण कार्य हो रहा है। देखिए इस ओवरब्रिज के बनने के कारण ये वाला रास्ता जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। बीच में ये जो है, ये बीच में एक बिल्डिंग है, ये भी शायद तोड़ी जाएगी। ये देखिए सामने आपको क्रॉसिंग दिख रही होगी, इसी क्रॉसिंग की बात मैं अभी कर रही थी। इस क्रॉसिंग और यहाँ पे जो जाम लगता था उससे निजात दिलाने के लिए ही इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। काफ़ी वर्षों से ये ऐसा ही था, सभी को जाम का झाम झेलना पड़ता था। अब इससे राहत मिलेगी। अब देखिए मैं चलते चलते आपको ले आई हूँ, ये लाल बाग अभी दिखाते हुए रास्ता इस तरह से लाल बाग जाता है और सीधे अगर आप जाएंगे तो फतेहगंज क्रॉसिंग पहुँचेंगे। काफ़ी तेज़ी से निर्माण कार्य का काम चल रहा है। देखिए सामने जो है ये क्रॉसिंग है, देखिए उस तरफ भी अभी ओवरब्रिज जो है वहाँ तक ही काम हुआ है। अभी ये जो स्ट्रक्चर लगाया गया है इसी के सहारे इसको जोड़ा जाएगा। ये लोहे का है, ये पूरा वहाँ से इसके ऊपर से ही ओवरब्रिज जो है बनेगी। काफ़ी मजबूती से बनाया जा रहा है दोस्तों, ऐसा ये देखने से ही लग रहा है। ये जो सामने आपको क्रॉसिंग दिख रही है, यहाँ से ही गल्ला मंडी शुरुआत हो जाती है और जो ये इस तरफ रास्ता ब्लॉक है जहाँ पे लोग बैठे हुए, इधर से आप जाएंगे तो लाल बाग होते हुए आप जो है फतेहगंज रोड पे निकलेंगे और वहाँ से आप मकबरा जा सकते हैं, जहाँ से एक और ओवरब्रिज है, और उधर से ही आप
नाका होते हुए NH-27 पे भी जा सकते हैं। और दोस्तों मैं इसकी बात कर रही थी कि जो फतेहगंज वाला रास्ता है, अगर इस तरफ से आप चढ़ेंगे और उधर जाएंगे फतेहगंज साइड, तो वहाँ पे से आप सिविल लाइन चौक जा सकते हैं और वहाँ से आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। मतलब अगर आप अयोध्या आते हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन से आते हैं और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं यहाँ पे अयोध्या कैंट में, तो वहाँ से आप सिविल लाइन होते हुए सीधे फतेहगंज रोड से आप इस ओवरब्रिज पर चढ़ के सीधे देवकाली जा सकते हैं। अगर आपको बस स्टॉप जाना है या फिर आपको गोरखपुर के लिए बस करनी है, अयोध्या भी जाना है आपको, तो आप इधर से जा सकते हैं। अगर आप अयोध्या जाना चाह रहे हैं और अयोध्या के रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, कैंट रेलवे स्टेशन से, तो आप सबसे आसान तरीके से अयोध्या पहुंच सकते हैं। आप यहाँ से सीधे उस जहाँ से ओवरब्रिज की शुरुआत होगी फतेहगंज से, वहाँ से आप चढ़ेंगे और सीधे आप वजीरगंज की तरफ, जहाँ मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से इस ओवरब्रिज से उतरेंगे और वहाँ से आप थोड़ी ही दूर पे आपको देवकाली मिल जाएगा, जहाँ देवकाली मार्ग मिलेगा। और देवकाली से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको देवकाली बाईपास मिल जाएगा और वहाँ से आप NH-27 पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई क्या क्या निर्माण कार्य हुए। मैं आपको आगे भी लेकर चलती, लेकिन रास्ता ब्लॉक किए हुआ है क्योंकि काम न प्रभावित हो। इसका काम तेज़ी से भी किया जाना चाहिए क्योंकि शहर के लोगों को, जिनका आसपास घर है और जो लोग सामान लेने यहाँ आते हैं गल्ला मंडी में, जो व्यापारी, तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है अभी क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक है। अगर आपको एक तरफ आना है तो आप पूरा घूमते हुए आइए, काफ़ी लंबा। तो इसका काम भी तेज़ी से होना चाहिए, जल्दी निर्माण कार्य होना चाहिए। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है तो ये सड़क भी जो है चौड़ी की जाएगी, तो इस कारण जो है ये सारे घर और दुकानें भी आई हैं। लोगों का ये पूरा आधा आधा घर चला गया है लोगों का, लोग बनवा भी रहे हैं। तो ये भी देखिए इधर भी टूटा हुआ है। ये अभी कुछ लोगों का नहीं भी टूटा है। ये मंदिर जो है बच गई है। ये जो है विद्युत उपकेंद्र, ये टूट के फिर से बना है दोस्तों। देखिए ये नई वॉल है और वहाँ से टूटने के बाद बना है, क्योंकि ये मंदिर जहाँ पे है उस मंदिर के लिए देखिए दोनों तरफ से जगह छोड़ दिए गए हैं। ये मंदिर ताकि तोड़ी ना जाए। तो ये मंदिर अभी तक तो फ़िलहाल नहीं ही टूटी है, उम्मीद करते हैं आगे भी ना तोड़ी जाए। तो यहाँ पर ये देखिए लोगों का पूरा मकान आगे का टूट चुका है, उस तरफ देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कैसे और कहां से हो रहा है, आप किन मार्गों से यहां पहुंचेंगे। और अभी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।